हे एवरीवन, सभी को नमस्कार एंड जो भी है आप जैसे भी समझो एंड सबको हेलो। एंड आज की इस वीडियो एंड आज थोड़ा मैं जल्द शूट कर रहा हूँ इसे। एंड हर वक्त ना मैं 5 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने 4 बजे ही शूट कर रहा हूँ। एंड 4 बजे की बिकॉज मैं जल्द शूट करूँगा। उसके बाद मेरी कॉलेज हो ना, कॉलेज में जाकर मुझे कॉलेज की वाईफाई से मेरे को यहाँ पर सबमिट करना है, तो अपलोड करना है वीडियो। सॉरी। सो मेरे पास नेट नहीं चल रहा है, तो फ़ोन भी नहीं चल रहा है, तो रिचार्ज नहीं है। एंड आने के बाद में हम करने वाले हैं रिचार्ज। तो पहले हमारी जो वीडियो है जिसे हम कम्प्लीटली अपलोड कर सकें, इसीलिए मैंने इस वीडियो को जल्दी से कर रहा हूँ। ओके। एंड हम सभी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बात करने वाले हैं। बट उससे पहले कि हम वो इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में हम खुद पढ़े, ताकि जो पिछले दिन मैंने रीड किया था उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। तो पिछले दिन हम बात किए थे अबाउट 25, 26, 27 के बारे में। एंड 25 वो श्लोका क्या कहती कि ओके, जो ऐसा सोचता है कि भाई जो कुछ भी किया है ना मेरा शरीर किया है, मैंने नहीं किया है। एंड मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ एंड कुछ भी नहीं करता हूँ। जिसने इस प्रकार का चिंतन कर लिया, जो भी इस प्रकार का चिंतन कर लिया, वो काम करते हुए भी कुछ नहीं करता। जो भी कुछ करता है वो करते हुए भी कुछ नहीं करता। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी जो स्लोगन नंबर 26 के में। 26 क्या कहती है? 26 कहती है कि जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी यदि वो ही कहे मैं करता हूँ, मैं वो मूर्ख नहीं। ओके, मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ, मतलब उसे हम मूर्ख नहीं कहते कह सकते हैं, क्योंकि वो तत्वज्ञानी के अंदर क्या चलता है? मैं करता हूँ मतलब का यहाँ पर मतलब है कि बेसिकली मेरी बॉडी है वो कर रही है, मैं नहीं। एंड वो चित से ना, आत्मा चित से वो शून्य है, एम्प्टी है अंदर से, कि वो करता है पर फिर भी नहीं, वो अपने सभी सांसारिक कर्म सहजता से करता है और सुख संपन्नता शोभायमान है। ओके। एंड सारे सुखी रहता है। एंड नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 27 के बारे में। वो 27 क्या कहती है? कि कहती है कि जो पूरी तरह सभी विचारों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है, ऐसा धैर्यवान तत्व ज्ञानी ना तो कल्पना करता है, ना जानता है कि सुनता है, और ना देखता है, वह सदा निष्क्रिय है। मतलब वो काम करते हुए भी नहीं करता, निष्क्रिय है। मतलब जो इस संसार के जो विचार हैं वो सारी विचार से मुक्त हो गया। मतलब हम संसार क्या है? जो विचार है तो संसार है, विचार नहीं तो संसार नहीं। विचार है जो कि हमें कुछ करने को मन करता है, ये करना है या नहीं करना है, मन है। विचार आए तभी तो हम दुनिया सृष्टि हो रही है, नहीं तो ये सब तो भ्रम है। ओके। ये 3 श्लोकस थे मैंने जो रीड किया था कल। एंड आज मैंने रीड करने वाला हूँ श्लोका नंबर 28, 29 एंड 20, नहीं 30। ओके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन करते हैं। ओके। तो पहली श्लोका आती है 28 नंबर की, जो कि असमाधेर विक्षेपान न मुमुक्षुर्न चेतर निश्चस्त्य कल्पितं पश्यन् ब्रह्यवास्ते महाशयः। और इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज तत्वज्ञानी ना तो समाधि का इच्छुक है और ना मोक्ष का। वह सभी विक्षेपों से रहित होता है, उसे कोई जिज्ञासा नहीं होती। वह संसार को कल्पना मात्र मानता है और निश्चय होकर निज स्वरूप में स्थित होता है। मतलब अपने आप में वो स्थित रहता है। तत्वज्ञानी का मतलब क्या है? वो समाधि, समाधि मतलब मत्स्य पाने की कोई इच्छा नहीं करता, मत समाधि ना मत्स्य। एंड समाधि का मतलब है कि भाई एक जगह पे कंस्टेंटली रहना, समाधि लेना ना, किसी चीज में वो पाने की इच्छा रखता है, कुछ भी नहीं। एंड वो सोचता है ये कौन संसार, वो निश्चय कर लेता है कि ये संसार सारी तो एक ब्रह्म है। एंड इसकी जब विशेष विवेचना की बात करा जाए, दैट इज
इच्छाएं संसारी को सताती है, अनेक अंतहीन और कभी भी तृप्त न होने वाली, जो व्यक्ति को विक्षिप्त कर देती है। धनार्जन, सुखार्जन आदि के लिए वह जीवन भर झूठा रहता है, परंतु कभी तृप्त नहीं होता। जब संसारी व्यक्ति थक जाता है, क्लांत हो जाता है, तो उसे लगता है कि उसने जीवन व्यर्थ ही गवाया। फिर वह मोक्ष की अभिलाषा करने लगता है और समाधि अर्थात ध्यान का आश्रय लेता है। परंतु क्या वह इससे सुखी होता है? कदापि नहीं, क्योंकि अभिलाषा तो अभी भी उसके मन में है। जब तक वह सब रिक्त करके आत्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसके लिए सब व्यर्थ है। आत्मज्ञानी मिथ्या जगत को कल्पना मानकर निश्चय होकर सभी अभिलाषाओं से मुक्त हो जाता है। ना उसे कोई जिज्ञासा होती है, ना मोक्ष मतलब मोक्ष पाने का इच्छा। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 29। 29 क्या कहता है कि यस्तान्तः स्वदहंकार न करोति करोति सः निरहंकार धीरेण न किंचिद कृतम कृतम। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, दैट इज जो अपने चित्त में अहंकार के भाव रखता है, वो कुछ ना भी करे तो भी कर्मरत हो ही माना जाता है। जबकि तत्वज्ञानी अहंकार रहित होता है और वह कर्मरत होते हुए भी निष्कर्म होता है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो अहंकार रखता है, अहंकार भाव रखता है, वो कुछ भी ना करके भी वह कर्मरत माना जाता है। जबकि तत्वज्ञानी अहंकार रहित होता है और वह कर्मरत होते हुए भी निष्कर्म होता है, निष्कर्म। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं विशेष विवेचना की मैं बात करूं। इसकी जो विशेष विवेचना है, जो अहंकार ग्रस्त व्यक्ति सबसे हीन होता है, क्योंकि वह भ्रम, भ्रांतियों और विक्षेपों से भरा होता है। वह धन संपन्न है, तो धन का अहंकार उसे इस भ्रम में रखता है कि एकमात्र वही सबसे श्रेष्ठ है। वो इस भ्रांति से ग्रस्त होता है कि इसके पास धन है तो उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, सेवकों के आश्रय हो जाता है। स्वयं को कर्म मुक्त दिखाने के पीछे उसका अहंकार होता है कि वो कुछ भी ना करे तो भी वो सुखी और संपन्न है, पर वास्तव में वो कर्मी में ऐसा जकड़ा रहता है जैसे जाल में मकड़ी। अहंकारी मनुष्य कुछ और अधिक प्राप्त करने की योजनाएं, हानि का आशंका के द्वंद्व, सेवकों पर संदेह आदि कर्मी से वो विक्षिप्त सा रहता है। अहंकार उसे शांति और विश्राम से दूर रखता है। उसके विपरीत तत्वज्ञानी अहंकार रहित होकर कर्म भी करता है और सुखी भी रहता है। ओके, जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई पैसा मिल गया तो हम सुखी रहते हैं, एंड लोगों को वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी नहीं करके हम सुखी हैं। जबकि कोई एक इंसान होगा जो एक जिसके पास पैसा नहीं होगा, छोटे घर से वो काम करके अपने घर को, अपनी फैमिली को वो चला रहा है, एंड वो क्या सोच रहा है कि भाई मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इतना मैं क्लांत कर रहा हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए, मुझे थोड़ी सी खुशी नहीं है। एंड तब कि वो क्यों ऐसे सोच रहे, बिकॉज कि वो देखा है कि जो बड़े जिसके पास पैसा है वो बिना काम करे भी बहुत खुश हैं। वो उस चीज को देखकर वो इसे कंपेयर करता है। एंड परिश्रम तो करता है, मना नहीं करेंगे, परिश्रम करता है, बट निष्काम परिश्रम नहीं करता, कुछ चाहने की, कुछ पाने की। अगर काम बॉडी के लिए जरूरी है तो करो, उसमें भी फल की इच्छा से नहीं करो। जरूरत है, इस बॉडी को नीड है तो करो।
एंड अहंकारी मनुष्य कुछ अधिक प्राप्त करने की बहुत योजनाएं करता है एंड हानि आशंका के दंड में फंस जाते हैं। एंड कुछ पैसा आ गया, आने के बाद कोई इसे ना ले जाए, कहीं चोरी हो गया तो क्या हो जाएगा। पैसा आने के बाद भी बहुत दुखी होता है, पैसा नहीं होगा तो दुखी होता है। एंड कौन सुखी रहता है? जो अहंकार रहित होता है एंड निष्काम, काम करते हुए भी निष्काम में रहता है, निष्कर्म। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं लास्टली इस आज की जो श्लोका नंबर 30 के बारे में, जो कि आज की जो लास्ट श्लोका है। तो वो क्या कहती है? नोदिग्नम न च संतुष्ट कर्तृ स्पंदन वर्जितम निरासम गत संदेहम चीतम मुक्तस्य राजते। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, जो मुक्ति चीज है उसे ना कोई उद्विग्नता होती है, ना बहुत संतुष्ट होता है, बहुत सभी कर्तव्यों से रहित और क्रिया प्रतिक्रिया से परे होता है। आशाओं और संदेहों को तिरोहित करके वो शांत चित्त होकर मुक्ति में विराजमान होता है। एंड इसकी जब विशेष विवेचना की बात किया जाए, वो क्या कहता है कि चित्त संसारिक वेदियों की जड़ है, इससे ही सभी विकार संपन्न होते हैं। चित्त संसारी की दंडग्रस्त वो उधेलित करता है। नई नई कामनाओं व इच्छाओं से व्यक्ति कर्म विकर्म का भेद भूलकर लिप्सा में डूब जाता है। संतुष्टि उसके लिए दुर्लभ है, तृप्ति उसके लिए स्वप्नवत है। लाभ हानि में वो तीव्र प्रतिक्रिया देता है। लाभ हुआ तो हर्ष से नाचता है, हानि हो तो विक्षिप्त हो जाता है। शांति की कामना करता हुआ वो नित्य अशांत रहता है। आत्मज्ञानी का चित्त पूरी तरह शांत होता है और उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता। आशा वो संदेह से परे, वो शांत चित्त होकर मुक्ति में शोभायमान होता है। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य इसकी जो मैं बात करूं कि ये कहना क्या चाहता है, बहुत ब्यूटीफुल एंड अच्छी मैसेज देनी चाह रही है कि जो इंसान जो मुक्ति चित्त है उसे ना कोई उद्विग्नता होती, कुछ पाने की चुल मची है ना, कुछ ना पाने से उसे विषादग्रस्त होता है। वो ना वो संतुष्ट होता है, ना वो विषादग्रस्त उद्विग्नता होता है, ना संतुष्ट होता है। वो तो सभी कर्तव्य से रहित होकर, मैंने मतलब वो सभी चीजों से, वो सभी कर्म से वो रहित होकर क्रिया प्रतिक्रिया से भी परे होते हैं। हम क्या करते हैं, मैं कुछ को ओके सपोज हम एग्जांपल लेता है कि कोई कुछ क्या बोल दिया, वो हमारे साथ हुआ ही नहीं, बट वी रिएक्ट। भाई उन्होंने बोला मुझे कुछ, मुझे रिएक्ट करनी चाहिए, रिएक्ट। भाई वो कहता इसीलिए है कि तू रिएक्ट करे एंड यू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम उनकी बातों को लेकर, तू डिस्ट्रैक्ट हो जा अपनी जिंदगी से। लोग क्यों करते हैं चुल, क्यों आपको डिस्टर्ब, मतलब आपको डिस्टर्ब कर रही, क्योंकि भाई उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छी चल नहीं रहा, तो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको भी ऐसा ही बनाना चाहेंगे। ओके, मेरी तो अच्छी नहीं चल रही, तो चलो सबको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। ओके, लेकिन जो आशाओं और संदेह को तिरोहित करके वो शांत चित्त होकर मुक्ति में विराजमान होता है। एंड जो सारी चीज़ों से कर्म सभी चीज़ों से तिरोहित निष्काम काम करता है निष्कर्म, मतलब उसमें फल की इच्छा नहीं होता, कुछ पाने की इच्छा नहीं होता, कुछ एक्सपेक्ट नहीं होता किसी चीज़ से। अगर वो किसी की हेल्प भी करता ना, वो बदले में वो मुझे भी हेल्प करे, इस टाइप की एक्सपेक्ट मत होप भी नहीं रखता, आशा भी नहीं रखता। ओके, रखनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आज अभी की जनरेशन में अगर तुम किसी को हेल्प भी किए ना, अगर किसी फाइनेंशियली हो या किसी भी सपोर्ट, तो यू नेवर एक्सपेक्ट कि भाई वो भी करेगा ऐसा ही, बिकॉज यू डोंट नो कि भाई किसी की लाइफ में क्या चल रही है एंड कौन कैसा है, तुम्हें पता नहीं। बिकॉज वो जैसे तुम्हें दिखा रहे हैं ना अपना कैरेक्टर, तुम वैसे ही दिखते हो उसने, तुम एक्चुअली द रियलिटी में आप देखते नहीं हो। वो जैसे दिखा रहे हैं अपना कैरेक्टर, तुम ऐसे दिख रहे हो। सो आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है।
मुझे भी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, मुझे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए उसे। एंड आई विल प्रैक्टिस। ओके, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उससे। ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करो भाई, आप चल रहे हो तो आपके आसपास में क्या क्या चीज़ है सब, और देख मेरे साइड में कोई जा रहा है, मेरे साइड में कोई और जा रहा है, इस साइड में दो लड़के, इस साइड में दो लड़कियां, मेरे सामने एक लड़का, मेरे पीछे। अगर होना चाहिए कि भाई कौन जा रहे हो, मतलब चल रहे हो, मतलब तेरे साइड में क्या हो रहा है वो भी पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए। ओके, ये प्रैक्टिस से होगी, धीरे धीरे होगा। एंड जब चलते हो ना, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से चलना, कॉन्फिडेंस से चलना। जैसे तेरे मेरे मेरा अपना ही रोड है, ऐसे चलना, आराम से चलना, लेकिन साइड होकर चलना भाई, बीच में नहीं चलना, क्योंकि बीच में गाड़ी मोटर आएगी तो आपको उड़ा के ले जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा मैं बात कर दिया, एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। लगता है 15 मिनट 16 मिनट हो गया। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना एंड अपना ध्यान रखना। एंड आई होप, और काल शिवरात्रि है ना, तो उसके लिए किसका क्या भी प्लान तो होगा। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए, उसके लिए। एंड स्माइल नेवर, अपना स्माइल ना नेवर मूव फ्रॉम योर फेस, अपनी फेस से अपना स्माइल को कभी भी ना निकलना मत, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका मूड ना ऐसे यूं चेंज कर देगी। ओके, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना अपना, ध्यान रखना, टाटा।